अचानक चर्चा देश की राजनीति में काले जादू की होने लगी है। प्रधानमंत्री कहते हैं काले कपड़े पहनकर काला जादू करके झाड़ फूक करके टोना टोटका करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जवाब देते हैं कि प्रधानमंत्री अंधविश्वास की बातें कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा को शोभा नहीं देता है। तो मैं पहले, चूंकि मुझे लग रहा है अभी फ्रेम जो है नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है शहजाद जी, आवाज मिल रही मेरी आपको? बिल्कुल। अच्छा ठीक, हाँ बिल्कुल मिल रही है। तो चलिए मैं शुरुआत फिर आपसे करता हूं। मुझे बताइए कहां ये काले जादू की बातें होने लगी बीच के अंदर? प्रोटेस्ट इनका कांग्रेस पार्टी कर रही है, महंगाई के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट में काला कपड़ा पहनना, बाजू पर काला रिबन लगा देना, ये सारी बातें तो दुनिया, ये तो कब से होती आ रही हैं और इसको काले जादू से जोड़ दिया प्रधानमंत्री ने। देखिए, माफी चाहता हूं कि मेरा फ्रेम थोड़ा गड़बड़ है, परंतु कांग्रेस का मेंटल फ्रेम पूरा गड़बड़ाया गया है। मैं आपको बताता हूं। चमचों के 4 लक्षण होते हैं सौरभ जी। वो आधा सुनते हैं, 1/4 समझते हैं, शून्य सोचते हैं और फिर चौगुनी तरफ से प्रतिक्रिया देते हैं। ये चमचों के 4 लक्षण है। आप समझिए, काले कपड़ों का विरोध नहीं है, काली मानसिकता, काले विचार, काले कृत्य और काली नीति का हमारा विरोध है। और मैं आपको बताता हूँ सिलसिलेवार तरीके से। चर्चा महंगाई की तो 2-3 दिन पहले ही हुई थी राज्यसभा लोकसभा में। महंगाई पर चर्चा करनी थी, काले कपड़े पहन के उतरना था, तो 19 जून को भी पहन के उतर सकते थे। परंतु क्या संदेश देना चाहते थे? संदेश ये था कि जो रोम भक्ति में लीन है वो बार बार राम भक्तों को किस प्रकार से आघात कर सकते हैं। आपको याद होगा 5 अगस्त 2020 को जब भूमि पूजन हुआ, ऐतिहासिक दिन, 500 वर्ष की एक हमारी जो मुहिम थी वो पूरी हुई, तो उसमें भी उन्होंने विरोध किया। इनके कांग्रेस के एक नेता हाईकोर्ट चले गए थे स्टे लगवाने। फिर उसके बाद ये 5 अगस्त 2021 को भी विरोध किया। वो दिन ऐसा दिन था जहां पर 370 नाम की जो दीवार थी वो ढाई गई थी और जम्मू कश्मीर और भारत का रूहानी और भौगोलिक एकीकरण हुआ था, उसका भी विरोध किया। आपने देखा होगा कि राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाने से लेकर मंदिर को लटकाना, अटकाना, भटकाना हो, महंगाई की रैली में हिंदुत्व को और हिंदुओं को गाली देना हो, हिंदू टेरर कहना हो, भगवा आतंक कहना हो, ये सारा इनका रोम चरित्र रहा है। रोम चरित्र मतलब जगह की बात नहीं कर रहा हूं, तुष्टिकरण की जो इनका चरित्र है उसकी बात कर रहा हूं। और इसी काली कृत्यों पर हमने सिर्फ श्वेत पत्र जारी किया है। तो काले कृत्यों पर श्वेत पत्र जारी करने पर ये काले कपड़ों को पकड़ के बैठे हैं। इसलिए मैं कहता हूं चमचों के 4 लक्षण होते हैं। वो देखिए अभी 10 सेकंड में आपके सामने। अच्छा, अब आप किसको चमचा कह रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन चले अतुल साहब के पास मैं जाना चाहता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट में एक बार दर्शकों के लिए पढ़ रहा हूं, अतुल जी आप जवाब दीजिएगा। उन्होंने ये कहा कि ये लोग अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। आप लोगों के लिए कह रहे हैं, अभी 5 अगस्त को देखा कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि कितनी झाड़ फूक कर लें, कितना ही काला जादू कर लें, अंधविश्वास कर लें, आप कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास दोबारा कभी नहीं जीत पाएंगे। ऐसा है कि काले कपड़े की जो बात करते हैं उन्हें ये पता ही नहीं। यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। अरे काले रंग का भी एक महत्व है इस संस्कृति में, इस देश के। अगर विरोध दर्शाना है, अगर कुछ गलत हो रहा है दर्शाना है तो यूज करते हैं। हमारे यहाँ तो संक्रांत में महिलाएं जो है संक्रांत मनाने के लिए काली साड़ी पहनती है और इन्हें पता ही नहीं है ये काला जादू, काला फूक, झाड़ फूक जो है ना, ये झाड़ फूक वाले लोग हैं। ये भविष्य बताते हैं, झाड़ फूक करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। तो ये झाड़ फूक वालों को पता नहीं है कि हमारे शनि भगवान जो है वहां पर भी काले कपड़े पहन के ही जाना पड़ता है। और शनि भगवान जब रास में आ जाते हैं ना शनि, तो क्या होता है वो अभी पता चलेगा देश के प्रधानमंत्री को। और दूसरी बात आप ध्यान में रखिए कि फिर काले कपड़े की बात करते हैं तो योगा, काले कपड़े पहनकर उनके सारे तस्वीरें जो है ना योगा करते हुए, तो योगा में कौन सा काला जादू कर रहे थे वो भी बताए। भगीरथ प्रभु रामचंद्र के वंशज, तो प्रभु रामचंद्र के वंशज ने भगीरथ प्रयत्न से गंगा जमीन पर लाई थी। उस गंगा में काले कपड़े पहनकर कौन सा काला जादू कर रहे थे इस देश के प्रधानमंत्री? बेरोजगारी की और बात ही नहीं करना है, महंगाई की जो लादा है उसकी बात नहीं करना है। ये कभी नहीं कहेंगे कि राजीव गांधी जी ने ही पहले शिलान्यास कर दिया था। इनको 7 बज गए शाम के पता चलने में कि ये फाउंडेशन डे था, तब तक पता नहीं चला। फिर अरे ढूंढा कुछ तो भी धर्म की बात लाई जाए, तो फिर धर्म की बात लाई और धर्म की बात लाकर इस देश का जो मानसिक विभाजन कर दिया है उसके आधार पर अपनी जो नाकामयाबियां है वो छुपाने की कोशिश करते हैं। लोधी साहब, आप कह रहे हैं कि ये दिन भर सोचते रहे कि कांग्रेस पार्टी की प्रोटेस्ट का क्या जवाब दे, इसमें क्या एंगल निकालें, फिर शाम को 7 बजे इन्होंने सोचा कि आप इसमें जो है धर्म का एंगल ढूंढते हैं। वो चम्मच के लक्षण जो है वो बताने हैं ना मुझे। शायद शहजाद भाई बहुत रईस व्यक्ति है, मैं जानता हूं उनको। वो 40 पैसे के चम्मच नहीं है, लेकिन 40 पैसे के चम्मच दिन भर जो चलते रहते हैं ना सोशल मीडिया पे, तो 40 पैसे के चम्मच का लक्षण अच्छा बताया उन्होंने।
लेकिन जो सच्ची बात करता है उसे मुझे तो लगा नहीं, मैंने तो सेम टू यू कर दिया उनको। उन्होंने चम्मच चम्मच कहा, मैंने सेम टू यू कर दिया, क्योंकि आप हो, आपने एक्सेप्ट कर लिया। तो सच्चाई छुपाने से छुपेगी नहीं ना। प्रधानमंत्री इस देश के बताए जनता को कि टैक्स लगा के 27 लाख 28 लाख करोड़ आपने पेट्रोल डीजल पर, जब क्रूड ऑयल सस्ता हुआ था तो आपने टैक्स लगा के क्यों लूटा? आप फ्रीबीज की बातें करते हो। आ रहा हूं मैं शहजाद 10 लाख करोड़ से ज्यादा आपने दोस्तों का कर्जा राइट ऑफ कर दिया, वो बताइए। तो सच्चाई से छुपना, सच्चाई से दूर भागना। अतुल जी ठीक, जवाब समझो। अभी एक मुद्दा मेरा बचा है। जो आरबीआई के गवर्नर कहते हैं कि महंगाई जो है वो सहनशीलता के ऊपर गई है। अच्छा ठीक है देश की अतुल जी, मैं उत्तर ले लूं आपकी बात का, एक एक करके बात करते हैं। देखिए अब हम आ गए मुद्दे पर ना। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है काले जादू की बात कर देना, ये सब बातें, ये मुद्दे से भटकाने वाली बातें हैं। महंगाई की बात कीजिए, देश के अंदर जो हो रहा है उसकी बात कीजिए, भटकाइए मत विषयों को। शहजाद पूनावाला जी। सौरभ जी, एक तो मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने अभी मुझे, जहां तक मुझे, क्योंकि स्काइप कनेक्शन पर हूँ, उन्होंने हमारे नंदलाल, हमारे कन्हैया जी की बात की कि उनका रंग सांवला होता है, श्याम रंग के होते हैं, यही बात की ना उन्होंने, जहां तक मेरी जानकारी से, क्योंकि स्काइप पर हूँ। तो भाई उन्होंने एक तरफ तो कहा कि वो हमारे कृष्ण जी का रंग है, और फिर दूसरी तरफ उसी रंग का विरोध करते हैं, उसी रंग से विरोध का रंग बताते हैं। सौरभ जी एक एक करके, क्योंकि मैं स्काइप ऑडियो पे, आप मैं बताइए कैसे मैं। अच्छा ठीक है, नहीं एक एक करके बात करेंगे, आप दो ही लोग हैं, कुछ बोलिए। दूसरी बात देखिए, आज आपने देखा होगा इनके श्रीनिवास जी है, उन्होंने कलावा को भी इस प्रकार से आज अपमानित किया है। कलावे को जोड़ के, कलावा दिखाकर प्रधानमंत्री जो एक अपनी हिंदू आस्था का वो उसमें विश्वास रखते हैं, तो कलावे को भी टारगेट पे ले लिया। अरे भाई महंगाई पे बात करनी है, सारे इन विषयों पर बात करनी है, वो तो चर्चा पार्लियामेंट में हो चुकी थी, और कोई भी तिथि ढूंढ लेते, 4 तारीख को कर लेते, 6 तारीख को कर लेते, 3 तारीख को कर लेते, 5 तारीख क्यों चुना गया? 5 तारीख इसलिए चुना गया सौरभ जी, क्योंकि उनको एक संदेश भेजना था तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, कि देखिए हम लोग जो है दरअसल उस घटना का विरोध कर रहे हैं, जो 2 घटनाएं हुई है, एक तो भूमि पूजन और दूसरा जो है हम लोग विरोध कर रहे हैं कश्मीर के एकीकरण का भारत के साथ, जो 370 की धारा हटाकर। अगर ऐसा नहीं था तो बार बार जो इनकी लंबी पृष्ठभूमि है हिंदुओं को गाली देने की, अपमानित करने की, वो नहीं रहती। वो तो कह रहे हैं ना, ये बात तो दिन भर कोई बोला नहीं आपकी पार्टी से, शाम को 7 बजे तक याद आया कि इसमें ये एंगल डाल देते हैं। अरे देखिए ऐसा है, हम तो दिन भर ये इंतजार कर रहे थे कि जो लोग अपने आप को जनेऊधारी, शिव भक्त, राम भक्त, ये सारी चीजें बताते हैं, उपमाएं देते हैं, तो कम से कम जो शिव भक्त है, जो कहते हैं कि शिव जी ने संसार निगल लिया, ये ऐसे तो शिव भक्त है उनके यहाँ, तो ऐसे शिव भक्त कम से कम बोलेंगे अपनी पार्टी से कि भाई और किसी दिन पर विरोध करो, कम से कम राम जन्मभूमि का जो जब भूमि पूजन हुआ है उसके दिन पर, ऐसे पावन दिन पर काले कपड़े पहनकर विरोध मत करो। परंतु वो तो खुद निकल चुके थे। जहां तक महंगाई की बात है, चलिए महंगाई पर आते हैं। सौरभ जी एक बात बताइए कि महंगाई पर अगर विरोध करना है तो राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगाई है, आप बताइए, वहां पे तो गिराज सरकार है, 108 रुपए का प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश से तुलना कीजिए, 96 रुपए का है, 12 रुपए का अंतर क्यों है? वैट सबसे ज्यादा है, बिजली का दर वहां पे सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी का दर 29% है, पूरे एक साल से 20% से ऊपर रहा है। तो वहां पर कितने प्रदर्शन किए? ये प्रदर्शन महंगाई पर नहीं था, महंगाई मात्र हिजाब था, और उस हिजाब के पीछे जो हिसाब किताब था वो दरअसल तुष्टिकरण की राजनीति के चलते एक संदेश पहुंचाना कि हम राम मंदिर भूमि पूजन का विरोध करते हैं, हमने राम जी के अस्तित्व को नकारा है। ठीक है, आप अभी भी अपने उसी आरोप पर कायम है। चलिए ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।